अलीशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई भी चैप्टर देखने हैं मैथ एंड साइंस से रिलेटेड क्लास 7 का तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन दोनों साथ में देख सकते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो आज का इंट्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है दैट्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है? हम लोग को तो पता है कि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, लेकिन उसमें भी तो कुछ मैकेनिज्म होता होगा ना, तभी तो हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो पहली बात ये जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? हम लोग अपने लंग्स की मदद से करते हैं, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब लाइक कहाँ पे होती है? ये लंग्स के पास ही होती है जहाँ पे हमारे रिबकेज होते हैं। तो रिबकेज कहाँ होता है? हमारा बाहर होता है, उसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। सो अगर लंग्स मूव करेगा तो रिबकेज भी मूव करेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारा मतलब ये था हमारा पहला टॉपिक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट है हमारा इनहेलेशन एंड सेकंड है हमारा एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमने देख लिया था कि इनहेल एंड एक्सहेल क्या होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन रिच इन एयर एंड ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन or inhale, and when we give out CO2 in the atmosphere, that mechanism of breathing is known as exhalation or exhale, inhale exhale जिसे हम बोलते हैं ना। तो अब इस समय जब इनहेल और एक्सहेल हो रहा रहता है हमारे बॉडी में, तो हमारे जो लंग्स है, हमारे जो रिब है, रिबकेज है, वो कैसे मूव करता है वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं जो हमारी जो एयर है वो कहाँ जा रही है? एयर इज ड्रॉन इन, मतलब यहाँ से एयर जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, कहाँ से जा रही है? नोस्ट्रिल से जा रही है। नोस्ट्रिल मतलब जो हमारा नोज होता है ना, उसमें जो दो होल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एयर इज ड्रॉन इन, इसका मतलब वो नोस्ट्रिल्स के द्वारा अंदर जा रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनहेलेशन। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी क्या मतलब जो हमारा लंग्स होता है वो कहाँ जाता है? इट मूव्स आउटवर्ड्स, मतलब आपका जो लंग्स है वो कहाँ मूव करेगा? वो आउटवर्ड्स, दोनों तरफ से आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। आप खुद भी अभी बैठे हो, आप खुद से भी करके देख सकते हो। आप इनहेल करो तो देखो आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, ओके। सो आप देखोगे कि आपकी बॉडी कैसे मूव करेगी? बाहर की तरफ मूव करेगी जब आप इनहेल करो, ठीक है। आपका जो लंग्स होगा वो आउटवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। एंड जो आपका डायाफ्रेम होगा वो कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स मूव करेगा। अब डायाफ्रेम क्या होता है? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा लंग्स है उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे एक मस्कुलर फ्रेम होती है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, हमारे यहाँ पे लंग्स होता है। फिर उसके नीचे क्या होती है ना, उसके नीचे एक मस्कुलर फ्रेम होती है, ठीक है। ये मस्कुलर फ्रेम क्यों होती है? अपने लंग्स को मतलब जो हमारा रिबकेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको एक हाइट पे रखने के लिए, उसके बाद उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे क्या होता है? एक मस्कुलर फ्रेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायाफ्रेम, ठीक है। सो जब हम इनहेल करते हैं तो दो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। हमारा जो रिबकेज होता है वो कहाँ मूव करता है? आउटवर्ड्स मूव करता है, ठीक है, आउटवर्ड्स मूव करता है। एंड जो हमारा डायाफ्रेम होता है वो कहाँ मूव करता है? हमारा डायाफ्रेम कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, वो अपवर्ड्स मूव करता है। हमारा जो रिबकेज है वो आउटवर्ड्स मूव करता है, हमारा डायफ्रेम अपवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। से ये दो मूवमेंट है हमारे इनहेलेशन में होते हैं, ठीक है। एंड इसी का अपोजिट एक्सहेलेशन में क्या होता है? हमारा जो लंग्स होता है वो कहाँ मूव करता है? आउटवर्ड्स की जगह इनवर्ड्स मूव करता है, श्रिंक होता है। बॉडी के अंदर से जितना भी CO2 है, इट मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर की तरफ स्क्वीज करता है, ठीक है। सो जब वो स्क्वीज करता है तो हमारा जो लंग्स है वो इनवर्ड्स मूव करता है, अंदर की तरफ मूव करता है। एंड जो हमारा डायाफ्रेम होता है वो कहाँ मूव करता है? वो बैकवर्ड्स मूव करता है, अपवर्ड्स नहीं, यहाँ पे हो जाएगा
बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसको स्क्वीज करने के लिए वो पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड जब यहाँ से हमारा जो CO2 होता है वो कहाँ चला जाता है, एयर फोर्स्ड आउट। जो CO2 होता है ना वो कहाँ फोर्स्ड आउट हो जाता है, एयर में फोर्स्ड आउट हो जाता है अपने नॉस्ट्रल के थ्रू, ठीक है। आप अभी ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करके देखो, आपको ये जो मूवमेंट्स है ना आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। इनहेलेशन में आउटवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स मूव करता है हमारा डायाफ्राम, देन एक्सहेलेशन में इनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स मूव करता है हमारा डायाफ्राम, ठीक है। सो दिस वाज आवर अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. So now let's move to our next topic, which is human respiratory system. क्या होता है? So our next topic is about how do we breathe. Okay, so अब हमने देख लिया कि respiration में what are the processes involved, inhalation, exhalation and जितने भी छोटे छोटे concepts थे हमने देख लिया. तो अब हम एक over review देखेंगे कि कैसे एक मतलब like person, how do a person breathes. Okay, so one by one, step by step देखेंगे, ठीक है. So how do a person breathe? The first thing, we breathe through our nose. The smallest particles which may enter our body get trapped by the mucus present in our nose. Okay, so पहली चीज़ है कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो क्या होते हैं हमारे नोज़ में जाके उसके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है ना, हमारे नोज़ के अंदर एक स्लाइमी थिंग प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से हमारे नोज़ के अंदर स्लाइमी थिंग प्रेजेंट रहता है जिसके हम क्या बोलते हैं, म्यूकस एंड हैरी सब्सटेंस, मतलब जो हेयर पूरा कवर्ड रहता है हमारे नोज़ के अंदर. हेयर भी होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है ना, अगर कोई डस्ट पार्टिकल, माइन्यूट से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है थ्रू नोज़, वो उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है, वो हमारे हेयर्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है जिसके से वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है. एंड आपकी बॉडी में आपके एक और मतलब एग्जांपल में आपके दिया हुआ है कि वो नेज़ल कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है. सो अब नेज़ल कैविटी क्या होती है, जहाँ पे म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं ना वो नेज़ल कैविटी में होते हैं. अब नेज़ल कैविटी क्या है, अब नोस्ट्रल्स के अंदर ये हमारे जो दो स्मॉल होल्स होते हैं उन्हें हम नोस्ट्रल्स बोलते हैं. एंड नोज़ का जो अंदर का एरिया होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी. जो नोज़ के अंदर का एरिया होता है ना उसके अंदर ही हमारे हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. तो जो नोज़ के अंदर का एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी. और कैविटी मीन्स कुछ चीज़ नहीं, जैसे कैविटी होता है ना, कैविटी नहीं, कैविटी मीन्स एक हॉलो एरिया या फिर एक लाइक एम्प्टी एरिया जिसे हम बोलते हैं ना कैविटी. ओके, सो कहीं पे भी स्टमक कैविटी दिया, स्टमक मतलब स्टमक जो होता है उसके अंदर के जितने भी एरिया होता है ना, कैविटी मतलब जगह, उसी को हम कैविटी बोलते हैं. स्टमक की कैविटी, नोज़ की कैविटी, ठीक है. सो अब हमने देख लिया कि वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स विच में एंटर आवर बॉडी गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस एंड द हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज. देन द एयर रिच इन ऑक्सीजन reaches in our lungs, ठीक है, the air rich in oxygen reaches in our lungs. There is a muscular sheet called it diaphragm. तो यहाँ पे हम लोग और क्या देखने वाले हैं आगे कि अभी एयर कहाँ जाता है, एयर रिच इन ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, अब ये जाता है हमारे बॉडी के अंदर थ्रू ट्रकिया. ओके, सो एक और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का वर्ड आता है विच इज़ नोन एज ट्रकिया. तो ट्रकिया क्या होता है, ट्रकिया मतलब जिस एरिया से हमारे मतलब जिस एरिया से ये कनेक्टेड होता है ना, अब जो यहाँ पे ट्रकिया है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, लंग्स के अंदर ऐसे फर्दर ट्री जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. तो ये जो ट्रकिया होता है, जो ट्रकिया होता है ना जिसके अंदर से हमारे ऑक्सीजन पास होता है, मतलब जो पाइप होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर पास होता है, उस पाइप को हम बोलते हैं ट्रकिया, ठीक है. सो ट्रकिया के अंदर से हमारे जितने भी एयर रिच इन ऑक्सीजन पासिस थ्रू आवर लंग्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रकिया देयर इज अ मस्कुलर शीट नोन एज डायाफ्रेम. ओके, सो डायाफ्रेम हमने देखा था क्यों मदद करता है, हमारे लंग्स को होल्ड करने में मदद करता है एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में मदद करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हैपन करने में मदद करता है. ओके, सो यहाँ पे हमारे ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग्स, दीज आर नोन एज रिब केज. ओके, सो आपके धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते हुए चलनी है. ओके, हाउ डू वी ब्रीथ में.
अब आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, आगे हमारा कॉन्सेप्ट आता है व्हेन वी इनहेल आवर रिब्स मूव आउटवर्ड्स एंड डायफ्रेम मूव्स अपवर्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी इनहेल और कैसे हमारे रिब्स एंड हमारे जो डायफ्रेम वो कैसे मूव करते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है व्हेन वी एक्सेल हाउ डू आवर रिब्स एंड आवर डायफ्रेम मूव, वो आपको लिखना है, ठीक है। सो ये सब आ जाता है हमारे हाउ डू वी ब्रीथ में, जितना अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। सो ये लिखने के बाद आपका आंसर खत्म हो जाएगा कि हाउ डू वी ब्रीथ। तो आपके क्लास में सिर्फ यहीं तक बताया है कि ट्रकिया क्या होता है एंड कैसे इनहेल एक्सहेल और ये सारे जितने नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट हाउ डू वी ब्रीथ। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, एयर रिच इन ऑक्सीजन गोज थ्रू आवर ट्रकियाज इन आवर लंग्स, देन during the process of exhalation air rich in CO2 और carbon dioxide go out from our nostrils, ठीक है, go out through our nostrils and trachea से जाती है फिर वो nostril से निकल जाती है, ठीक है। so this was our process about how do we breathe। okay, so यहीं पे हमारा ये how do we breathe का और ह्यूमन के रेस्पिरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। सो इस चैप्टर में अभी तक देख लिया कि ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पायर करते हैं मतलब इनहेल एक्सेल एयर कैसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ओके, सो आगे हम लोग अब देखने वाले कि कैसे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, हाउ डू एनिमल्स exhale and inhale, ठीक है। So now let's move to our next. So our next subtopic is about how do animals respire or how do animals inhale or exhale. Okay, so animals में कैसे respiration के process होते हैं वो देखते हैं। तो कुछ एनिमल्स का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक ग्रास हॉपर का। ओके, सो ग्रास हॉपर आप सबने देखा होगा। तो ग्रास हॉपर का, कॉकरोचेस का एंड जो इस टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस जैसे दिखने वाले एनिमल्स, उन सब का जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है ना वो एक ही होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लेके कैसे यहाँ पे ग्रास हॉपर कैसे इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग उनके बॉडी में क्या होती है, ट्रकियाज होती है। सो ट्रकियाज क्या होती है, ट्रकियाज मीन्स उनके बॉडी में ना एक, देख रहे हो यहाँ पे आप लोग, ये क्या है, यहाँ पे एक कनेक्शन जैसा इन लोगों ने बना दिया, अपने पूरी बॉडी में कनेक्टेड एक पाइपलाइंस बना दी, ठीक है। इनके पूरे बॉडी में ट्रकिया यहाँ पे क्या है, कुछ पाइपलाइंस है, ठीक है। सो उनके पूरे बॉडी में ट्रकिया मतलब पूरी पाइपलाइंस इंटरकनेक्टर रहती हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हो मेन एक ट्रकिया है, फिर इधर से इतनी सारी ट्रकिया उनके बॉडी होता है ना, मतलब मान लीजिए बॉडी का एज है और यहाँ से ट्रकियाज हैं, तो उनके बॉडी के एज पे ये ट्रकियाज जाके लोकेट करती हैं, ठीक है। सो अब जितने भी कॉकरोचेस एंड जितने भी इस टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब का सिस्टम ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, ये जो ट्रकियाज होते हैं जब यहाँ से ये लोग इनहेल करते हैं तो क्या होता है ना, तो क्या होता है जितना भी एयर होता है वो इनके बॉडी में ट्रैवल करता है इन सारे ट्रकिया से, एंड यहाँ से जब वो ट्रैवल करता है तो उनकी ओपनिंग खुली रहती है उनके आउटर बॉडी पे, ठीक है। उनके आउटर बॉडी पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं सर्कल सर्कल, सर्कल सर्कल क्या है, उनके बॉडी पे ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ओपनिंग्स हैं। सो ये ओपनिंग्स क्या होती हैं, ये ओपनिंग्स मतलब यहाँ पे जो स्पेरिकल्स हैं, ये जो ओपनिंग्स होती है ना इनको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। तो स्पेरिकल्स क्या होती है ना, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एट स्पेरिकल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड एट ट्रकिया। इंसेक्ट्स के पास इस टाइप के नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो इनके बॉडी पे कनेक्टेड रहती हैं, और बॉडी से जो कनेक्टेड रहती है वहाँ पे होल्स होते हैं जिनको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है, फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। ये जो स्पेरिकल्स होते हैं वो गैस एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रकिया ट्यूब्स। अब ऑक्सीजन यहाँ से ट्रकिया ट्यूब्स के अंदर से ऑक्सीजन जाता है इनके बॉडी में, ठीक है, देन रशेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रकिया ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस every cell of the body. Similarly, CO2 from the cells goes
into the trachea tubes and moves out through spiracles। तो क्या होता है जब ये ट्रकिया कैसे काम करते हैं, ट्रकिया और स्पेरिकल्स, जो ऑक्सीजन होता है इनके बॉडी के अंदर इन होल्स के अंदर से जाता है, उसके बाद ये जो ट्रकिया जो मेन लाइन है, ये जो पाइप्स है ना, इससे कनेक्टेड होती है बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है। सो यहाँ से जब पाइपलाइन से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है तो यहीं से ना मतलब लाइक डिफ्यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन इनके बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, और इनके बॉडी क्या रिलीज़ कर देते हैं, CO2 रिलीज़ कर देते हैं। फिर उसी प्रोसेस से फिर से यहाँ से रश आउट होके बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब स्पेरिकल्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस करता है, मतलब यहीं से CO2 मतलब एयर अंदर जाएगा, एयर रिच इन ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा, और यहीं से बाहर एयर रिच इन CO2 भी निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाएगा एंड CO2 यहीं से निकलेगा। तो ये जो ट्यूब्स होते हैं पूरे बॉडी में पहली बात एयर की सप्लाई करते हैं, और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि डिफ्यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन उनके ऑर्गन्स में। डिफ्यूज़ मतलब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ट्यूब है, यहाँ से कनेक्टेड कुछ ऑर्गन है, तो इस ट्यूब के अंदर से ना ये जो यहाँ पे जो लाइन है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन का एक ट्यूब का जो पतला सा मस्कुलर शीट है, ये क्या कर देता है ना ऑक्सीजन को, मतलब उसकी बॉडी को भी तो पता रहेगा ना कि मेरे बॉडी के अंदर क्या घुसना चाहिए, तो वो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को यहाँ से लाइक अलाउ कर देता है उसके बॉडी के अंदर घुसने को, और ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके अंदर घुस जाता है। लेकिन वही अगर CO2 इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो वो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है, इसीलिए इन ट्यूब्स के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है स्पेरिकल्स के ज़रिए, ठीक है। सो यही मतलब इस टाइप का ट्रकिया एंड स्पेरिकल्स वाला सिस्टम होता है कॉकरोचेस एंड जितने भी इंसेक्ट्स जैसे होते हैं ना, जैसे ग्रास हॉपर्स हो गए एंड दूसरे भी फ्लाइज हो गए, मॉथ्स हो गए, इन सब में इस टाइप का सिस्टम होता है, ट्रकिया सिस्टम, ओके। सो आवर नेक्स्ट इज अबाउट मॉइस्ट स्किन। अब मॉइस्ट स्किन मतलब अब हम लोग देखने वाले कि कैसे फ्रॉग्स एंड जितने भी अर्थवर्म्स एंड जितने भी यहाँ पे स्लिदरी टाइप जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, अर्थवर्म्स हो गए एंड फ्रॉग्स हो गए, उन सबकी स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ और एकदम स्लाइमी उनकी स्किन होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि उनकी स्किन से ही वो लोग रेस्पायर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनकी स्किन से ही होता है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्ट होती है कि क्या होता है ऑटोमेटिकली एयर, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है इनके मतलब इनके बॉडी के अंदर CO2 ऑटोमेटिकली घुस जाता है एंड मतलब ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली घुस जाता है एंड CO2 इनके बॉडी के अंदर घुस नहीं पाता है, ठीक है। सो इनको कुछ नोस्ट्रिल्स की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इनकी स्किन के अंदर से ही ऑक्सीजन घुस जाता है एंड CO2 वहीं नहीं घुस पाता है, ओके। सो इनकी स्किन ही उनकी मदद करती है, उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, ओके। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। द स्किन ऑफ अर्थवर्म फील्स वेरी मॉइस्ट, स्लाइमी इन टची, गैशियस एक्सचेंज ईजिली पास थ्रू देम, ठीक है। उनकी स्किन से ही गैशियस एक्सचेंज होता है, उनको किसी ट्यूब या फिर किसी लाइक लंग्स वंग्स की ज़रूरत नहीं, उनकी डायरेक्टली स्किन से ही होता है। सो जैसा यहाँ पे हम लोग अर्थवर्म में देख रहे हैं वैसा ही किस में होता है, वैसा ही हमारे फ्रॉग्स में भी होता है, ठीक है। जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं ना, सेम टू सेम सिस्टम होता है हमारे अर्थवर्म्स में एंड जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं उन दोनों में सेम टू सेम सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि उनकी भी आप लोगों ने देखा होगा मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, उनके भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट स्किन होती है, इसीलिए ऑक्सीजन डायरेक्टली उनके बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड वहीं CO2 उनके बॉडी के अंदर नहीं घुस पाता है, ओके। सो एक और हमारे पास रह जाता है एक और मेन कॉन्सेप्ट विच आर अबाउट फिशेस, ठीक है। सो फिशेस हमें पता है क्या मतलब जो फिशेस होती है उनके पास क्या होता है, मेन चीज़ उनके पास होते हैं गिल्स, ठीक है। सो जो फिशेस होते हैं उनके पास क्या होता है, मेन चीज़ गिल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फ़िश बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है। इन गिल्स की मदद से ना वो लोग वाटर के अंदर जितने भी एयर बबल्स होते हैं उनको वो अपने बॉडी के अंदर इनटेक कर लेती हैं, ठीक है, एंड यहीं से वो CO2 को भी बाहर एक्सहेल कर देती हैं, ठीक है। सो उनके बॉडी के अंदर होते हैं गिल्स। गिल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे उनका माउथ है, यहाँ पे उनका आइस है एंड यहाँ पे कहीं उनका गिल्स होता है। आप लोगों ने गिल्स तो देखा ही होगा, ठीक है, गिल्स आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मतलब लाइक मार्केट जाते होंगे या फिर TV में कहीं पे तो आपने देखा ही होगा फिश के गिल्स भी होते हैं, ओके।
सो फिश कैसे रिस्पायर करती है? थ्रू देयर गिल, वहीं से उनके ऑक्सीजन एक्सहेल एंड इनहेल का एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 खत्म होता है। पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। इसका मतलब अगर कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से मतलब इस इंट्रोडक्शन को देख के कर सकते हो। ओके, सो इस लेसन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए, जितने आपके एक्सरसाइज में या फिर छोटे छोटे जितने भी MCQs आएंगे वो सारे टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया। और अगर आपको पार्ट 1 देखना है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो यहीं पर हमारी चैप्टर ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।